अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 का हिंदी का चैप्टर 6 पार्ट 6 हम सब सुमन एक उपवन के पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कविता है ये। एक धरती एक हमारी धरती सबकी, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बहुत अच्छी कविता है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको के लिए जमीन, आसमान, हवा, पानी, ये सब के लिए अल्लाह ताला ने बराबरी से दिया है। और सारे के सारे इंसान भी एक आदम और हव्वा की औलाद हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, अल्लाह ताला हम सब का माली है, मालिक है, पालनहार है। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबका पैदा करने वाला मालिक पालनहार केवल एक अल्लाह है। रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, सूरज भी अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए बनाया है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, चांद चांदनी सारे इंसानों के लिए अल्लाह ने बनाया है। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। आगे देखिए, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना है सीखा, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, जिस तरीके से हार में मोती रहते हैं एक साथ मिलकर। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बहुत अच्छी कविता है एकता के लिए। इसके जो कवि हैं ये हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। शब्द अर्थ देखिए, उपवन यानी बागीचा, स्वर यानी आवाज, गुंजन यानी भौरे की आवाज, और श्रृंगार यानी सजावट, मेकअप जिसे कहते हैं। अभ्यास में देखिए श्रुतलेख में, पलनों, सुगंध, निर्धन, चांदनी, सूत्र, श्रृंगार, भ्रमरों, मिट्टी। मौखिक प्रश्न उत्तर देखिए, जबानी बताना है आपको। सूरज, पहला है सूरज की किरणें क्या करती हैं। इसका आंसर है सूरज की किरणें कली खिलाती हैं। खा है रंग रंग के रूप हमारे से कवि क्या कहना चाहता है। रंग रंग के रूप हमारे से कवि का अभिप्राय भिन्न भिन्न जाति व बनावट से है। कुछ गोरे लोग होते हैं दुनिया में, कुछ काले, कुछ मोटे, कुछ पतले, सारे लेकिन अल्लाह के बनाए हुए हैं। माली क्या काम करता है। माली पौधों की देखभाल करता है, इसी तरह अल्लाह ताला हमारा मालिक पालनहार भी सारे संसार की देखभाल करता है। कहा है गले का हार बनने से क्या अभिप्राय है। गले का हार बनने से अभिप्राय एक ही समान समझ कर सबको एक सबके साथ मिलजुल कर रहने से है। सारे कोई भी जात के इंसान हो, सबको मिलजुल कर शांति के साथ रहना चाहिए दुनिया में। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो, लिखित में देना है उत्तर आपको। फूलों को कौन सी चीजें समान मिली हैं। फूलों को उपवन, माली, सूरज की किरणें, हवा, पानी, ये सारी चीजें समान मिली हुई। उपवन की शोभा किससे है। उपवन की शोभा अलग अलग किस्म के फूलों से है। गाहे फूलों के उड़ की कली कौन खिलाता। फूलों के उड़ की कली किरणें खिलाती हैं। गाहे फूल किसका श्रृंगार करते हैं। फूल धनी व निर्धन सबका श्रृंगार करते हैं, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए एक समान है। नेक्स्ट कविता की पंक्तियां पूरी करो, चैप्टर से देखकर आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसको हम सबको नहलाती। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। हम सब सुमन एक उपवन किया जाएगा। यहाँ रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी किया जाएगा, और हम रहते हैं नीचे एक गगन के, सारे लोग एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। मूल आधारित प्रश्न देखिए, आपकी कक्षा में जब कोई नया विद्यार्थी आता है तो आप उससे मित्रता किस आधार पर करते हैं और क्यों करते हैं, ये आपको बताना है जब न्यू स्टूडेंट आता है आपकी क्लास में। भाषा ज्ञान में देखिए, दो पर्यायवाची शब्द चुनकर शब्दों के सामने लिख दीजिए। शब्द दिए हुए हैं, चुनकर भर लिखना है। तो बगीचे को क्या कहते हैं, उपवन कहते हैं, बाग कहते हैं, फूल को कुसुम या पुष्प कहते हैं, बादल को घन या मेघ कहते हैं। इस तरीके से सूरज को भानु या दिनकर भी कहते हैं, और हवा को वायु और पवन भी कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कविता में से 4 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। वर्ब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं काम, कोई भी करने वाला काम, करना, उठना, बैठना, सोना, जागना,
ये सारे काम वर्ब कहलाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्रिया कहते हैं इसको। तो यहाँ जो कविता में छाटे हैं शब्द हमने, जन्मे हम, जन्म लेना ये वर्ब है, क्यारी क्यारी, क्यारी क्यारी ये गलत लिखा हुआ है, ये क्यारी क्यारी एक उपवन के, शोभा सारी ये शब्द क्रिया शब्द नहीं है, क्रिया माने वर्ब होता है, कोई भी काम, उठना बैठना सोना जागना जन्म लेना मृत्यु ये सारे वर्ब कहलाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कुछ। देखिए क्रियाएं कौन कौन सी यहाँ पर, जैसे खिलना, ये खिलकर जो लिखा है इससे खिलना बन जाएगा, हंसना ये क्रिया है, सीखना, जीना और बांधना और सीखना, बनना ये सारे जो है ये सब क्रियाएं कहलाएंगी। इसको आप सुधार कर लिख लीजिएगा। योग्यता विस्तार में देखिए दक्षिण भारत के त्योहार ओणम के विषय में जानकारी प्राप्त कर एक अनुच्छेद लिखिए। ये चैप्टर क्लास 5 में एक चैप्टर है ओणम, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको। और दूसरा है पंजाब गुजरात आसाम के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करके लिखो। इन लोक नृत्यों के चित्र भी एकत्रित करो, ये भी काम आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है और इसी के साथ ही आपका टर्म 1 का सिलेबस भी यहाँ कंप्लीट होता है। बुक में लिखिए, नोटबुक में लिखिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।